2-4 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सारे मेंबर्स आ जाएं, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। जब तक किसी को कल के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं कि अमेजोन पे हम किस तरह से सर्च आउट करते हैं प्रोडक्ट्स को। पहले कुछ देखते हैं अमेजोन के, हम जो इंटरफेस है उसको देखते हैं, ठीक है। देन हम सबसे आज मेन टूल को देखेंगे, कीपा, कि किस तरह से हम कीपा के ग्राफ को रीड आउट करते हैं। हम यूएस के मार्केट में काम कर रहे हैं तो इसलिए हम amazon.com पे जाएंगे। यहाँ ऑलरेडी मैंने न्यूयॉर्क के जिप कोड एंटर किया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं 10001, ठीक है। बाकी आप कोई भी यूज कर सकते हैं जिप कोड। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी। स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी। ठीक है, अब विजिबल है। जी अब विजिबल है। तो हम अमेजोन, क्योंकि हम यूएस की मार्केट में काम कर रहे हैं तो इसलिए हम amazon.com पे जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जिप कोड आप अमेरिका या यूएस के ही किसी स्टेट का आपने यूज करना है, ठीक है। अक्सर यहाँ पे पाकिस्तान शो हो रहा होता है तो ये चेंज लाजमी करें। तो अब फिलहाल हम कोई भी एक प्रोडक्ट देख लेते हैं, हम टॉयज में कोई देख लेते हैं, ठीक है। या चले, लेगो एक बहुत बड़ा ब्रांड है गेम्स एंड टॉयज के अंदर। वो लेगो की कुछ प्रोडक्ट्स हम देखते हैं। अब देखिए ये प्रोडक्ट्स आ रही है डिफरेंट। अब हमें इसमें से कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है ये डिपेंड करता है कि हम उसके डिफरेंट क्राइटेरिया चेक करते हैं उस के ये प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ देखें कोई भी एक प्रोडक्ट हम देखते हैं। ये जो पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है ना, ये वाला जो पार्ट है या ये जो पार्ट है, ये हम डिफरेंट एक्सटेंशंस यूज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये हमें डिटेल नजर आ रही होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये एक्सटेंशन यूज हुई हुई है अमेजोन स्पॉट की, तो ये हमें डिटेल्स नजर आ रही है, ठीक है। एक्सटेंशंस का आइडिया है आप लोगों को कि क्रोम एक्सटेंशंस जो हम डिफरेंट यूज कर रहे होते हैं, ग्रामरली के लिए जैसे हम यूज करते हैं क्रोम एक्सटेंशन। जी पता है। सही। यहाँ पे हम कौन कौन सी एक्सटेंशन यूज करेंगे वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, नोट डाउन करवाती हूँ। यहाँ पे ये जो नंबर शो हो रहा है इसे हम कहते हैं एसिन, ASIN, ठीक है। इसे कहते हैं ASIN। ये हमें बेसिकली होलसेल के अंदर ब्रांड को खुद ही अमेजोन ये एक नंबर देता है, ठीक है। ये नंबर उस प्रोडक्ट, ये एसिन जो है इसका एक अपना नंबर है इस प्रोडक्ट का, और इस एसिन के ऊपर कोई और प्रोडक्ट नहीं होगी। जब भी आप अमेजोन पे सर्च आउट करेंगे इस एसिन को तो यही प्रोडक्ट इसके अगेंस्ट सामने आएगी हमारे पास, ठीक है। जैसे यूपीसी कोड होता है हमारे पास या बार कोड्स होते हैं, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के होते हैं। तो ये अमेजोन का एक अपना नंबर है जिससे हमारे पास यही प्रोडक्ट शो होगी। अगर हम कभी एसन
अगर हमें इस प्रोडक्ट को मी टू करना होगा तो हम इस एसन पे जाके इसको लिस्ट करेंगे, मी टू करेंगे, ठीक है। ये जो नंबर है इसे हम कहते हैं BSR, बेस्ट सेलर रैंक, BSR, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज अब हम बार बार यूज करेंगे तो ये आप लोग नोट करते जाएं। BSR होता है कि बेस्ट सेलर रैंक, जिस प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा सेल हो रही होती है अमेजोन उसको एक नंबर देता जाता है, ठीक है। जिसकी सबसे हाईएस्ट सेल होगी उसका BSR 1 होगा, जिसकी कम सेल है 2। इस तरह से जितने नंबर बढ़ते जाएंगे इसका मतलब उसकी सेल्स कम होती जा रही है, ठीक है। जितना बड़ा नंबर उतनी सेल्स कम। ये 9000 वाली प्रोडक्ट की प्लस की सेल्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू अगर यहाँ पे 15000 लिखा होता, ठीक है। इस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। ये है बेस्ट सेलर रैंक, ये चेंज होता रहता है। अगर कभी किसी दिन इसकी सेल्स कम आ गई तो बेस्ट सेलर रैंक जो है अमेजोन इसको बढ़ा देगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी इसकी सेल्स। ये हमारे पास मेन कैटेगरी आ गई। जो सबसे पहले हमारे पास मेंशन है तो ये टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारे पास जब मैंने लेगो सर्च आउट किया तो लेगो किसका लेगो ब्रांड जो है वो टॉयज एंड गेम की कैटेगरी में लाई करता है, ठीक है। ये इसका गेम कैटेगरी मेंशन हो गई। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी फुलफिलमेंट बाय आपकी मर्चेंट। आवाज बहुत कट रही है। आवाज बहुत कट रही है, अब देखिए सही है, कुछ बेहतर है। आप बोलें कुछ। अब बेहतर है कोई आवाज या स्टिल कट रही है? इको इको सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है इको वो खोल दिया। इंटरनेट कनेक्शन का शायद कुछ मसला हो रहा है। नहीं मुझे तो ठीक आ रही है। कोई और भी कंफर्म बहुत कर कट दे रही कि है आवाज। मेरे एंड से मसला है या पार्टिसिपेंट के एंड से मसला है? नहीं मिस वॉइस आपकी बात क्लियर है। क्लियर है। पार्टिसिपेंट के एंड से मसला है क्योंकि मुझे तो सही आ रही है। सही, तो इसका मतलब आप लोगों के एंड से कोई मसला हो रहा है। ठीक है, आवाज सही है। अच्छा, अब हमने एक चीज पढ़ी थी FBM और FBA, किसी को याद है वो क्या चीज थी? fulfillment by जी, बिल्कुल। merchant and fulfillment by Amazon. तो देखिए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इस पे हमारे पास FBA सेलर्स मौजूद हैं जो खुद यानी कि अमेजोन पे सेल आउट कर रहा है, ठीक है। वो अपने प्रोडक्ट्स जो है अपनी इन्वेंट्री अमेजोन को उन्होंने भिजवा दी है, अब अमेजोन उसको सेल आउट कर रहा है। जहाँ पे ये सिर्फ अमेजोन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को अमेजोन खुद भी सेल आउट कर रहा है, ठीक है। ये FBA का मतलब होता है कि अमेजोन सिर्फ इसको शिप करेगा लेकिन ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है कोई और सेलर। लेकिन जहाँ पे AMZ लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है कि अमेजोन ने खुद ये प्रोडक्ट परचेज की हुई है और अमेजोन एज अ सेलर ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, ठीक है। अगर कोई मर्चेंट सेल आउट कर रहा होगा तो वहां पे मेंशन होता है। अभी कोई ऐसी प्रोडक्ट मुझे नजर नहीं आ रही कि FBM वाले के पास हो बाय बॉक्स। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे मेंशन है सेलर्स, कि इस एक प्रोडक्ट को 74 सेलर्स सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। एक ब्रांड है उसके ये एक प्रोडक्ट 74 सेलर्स सेल आउट कर रहे हैं। इस वाले में देखें अगर हम तो इसमें 111 सेलर्स सेल आउट कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को सिर्फ 5 सेलर्स सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ सेलर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास इसकी प्राइस मेंशन हो गई, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट्स में हमारे पास वेरिएशन होती है, जैसे ये है यहाँ पे। सेलर्स का दोबारा बताइए। सेलर्स का मतलब है कि एक प्रोडक्ट, अब मैंने कोई एक प्रोडक्ट ब्रांड से, खादी के ब्रांड से मैंने एक सूट परचेज किया, ठीक है।
वही डिजाइन मेरे पास भी है, वही डिजाइन उमैमा के पास भी है, वही डिजाइन मारूफ के पास भी है। तो यानी कि एक ही प्रोडक्ट जो है वो 3 सेलर सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स का ये मतलब है। यहाँ पे ये सेम प्रोडक्ट 28 सेलर्स सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट सिर्फ एक ही सेलर कर रहा है, इस यानी कि एक अकेला बंदा ये सेल आउट कर रहा है। ये प्रोडक्ट लेगो की है, लेकिन लेगो ने और यहाँ पे जो एक सेलर है तो उसमें फुलफिलमेंट की जगह N/A है, इसका क्या मतलब है? अभी फुलफिलमेंट, अभी ये बाय बॉक्स इसका ना सप्रेस हुआ होगा, यानी कि किसी भी सेलर कोई भी अभी सेल आउट नहीं कर रहा होगा, अमेजोन ने इसको अभी रोका हुआ होगा, इस वजह से यहाँ पे NA लिखा हुआ है। सही। और एक और चीज क्लियर करनी है, अभी आपने कहा जहाँ पे फुलफिलमेंट में AMZ लिखा है तो उसका मतलब है कि अमेजोन ही जो है वो सेल कर रहा है जी लेकिन उसके साथ ही आप बता रही हैं कि सेलर्स का मतलब सेलर्स भी लिखे हुए हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने, तो फिर जी वही मैं बता अमेजोन रही के हूँ, बताती हूँ। इस चीज को क्लियर करना है। देखें ये प्रोडक्ट मैं ओपन करती हूँ, ठीक है। है। हम जब जाते हैं यहाँ साइट पे लिखा हुआ आ रहा होगा, देखिए ये अदर सेलर्स आ रहे हैं, एक यहाँ पे चीज ये देखिए, ये शिप्स फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय अमेजोन, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है अमेजोन खुद ही मिस आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है, चेक करें। करीब दूसरे स्टूडेंट्स को क्लियर आ मिस रही है आपकी वॉइस वॉइस। बहुत ज्यादा कट रही है, चेक करें इसको। वॉइस क्लियर है आपकी। करीब आपके एंड से कोई मसला है, इसको आप चेक करें। अच्छा, आप काइंडली एक चीज और बता दें, एक टर्मिनोलॉजी आप यूज कर रही हैं बाय बॉक्स, उसका क्या मतलब है? मैं बताती हूँ, अभी एक एक करके सारी चीजें क्लियर करती हूँ, ठीक है। अब देखें ये मैंने प्रोडक्ट एक ओपन किया है, ठीक है। इसके यहाँ पे प्राइस मेंशन है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे $19.99 इसकी प्राइस मेंशन है। ये ब्रांड कौन सा है? लेगो का ब्रांड आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है न्यू 40। इस 40 का मतलब है कि 40 और सेलर्स हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब कौन कौन से लोग इसको सेल आउट कर रहे हैं? सबसे पहले तो देखिए ये अमेजोन खुद शिप भी कर रहा है और खुद सोल्ड भी कर रहा है, ठीक है। इसके बाद एक ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्रेस, इसके बाद ये आ गए, ये सब अब डिफरेंट सेलर्स हैं। अब देखिए ये प्राइस सबकी अलग अलग है। अमेजोन कितने डॉलर पे सेल आउट कर रहा है? 19 पे कर रहा है। ये जो सेलर है इसने 27 इसकी प्राइस लिखी हुई है, इसने प्राइस लिखी हुई है 19.9। अब ये 40 सेलर्स हैं, सब ने अपनी अपनी इस प्राइस सेट की हुई है, ठीक है। अब जो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ बाय बॉक्स, ये होता क्या है? बाय बॉक्स होता है कि जब कोई भी क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, वो सिंपली यहाँ पे आके ऐड टू कार्ट करेगा। बाय बॉक्स जिसके पास होगा सेल उसको मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर सबसे पहले शो हो रहा होता है बाय बॉक्स उसके पास होता है। बाय बॉक्स का मतलब है कि अमेजोन ने किसी एक सेलर को उस वक्त बाय बॉक्स दिया हुआ होता है, उस वक्त अथॉरिटी दी हुई होती है कि कोई भी कस्टमर आएगा तो सेल उसके पास मिले होगी। और ये बाय बॉक्स कंटिन्यूअसली अमेजोन रोटेट कर रहा होता है, कभी वो इस सेलर को दे देगा, कभी वो इस सेलर को दे देगा। तो जिस वक्त कस्टमर ने आके ऐड टू कार्ट किया वो सेल उस सेलर के पास जाएगी, ठीक है। कुछ समझ में आई मेरी बात? जी समझ में आई, लेकिन अगर एक सेलर जो है वो $19 में इसको सेल कर रहा है और दूसरा सेलर $27 में सेल कर रहा है, बाय बॉक्स अगर $27 वाले के पास आ जाता है और हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो $27 हमारी प्राइस आएगी कार्ट में। तो क्या क्लाइंट जो कस्टमर है जो बाय करना चाहता है वो चेक नहीं करेगा? वो देखेगा ऊपर अमेजोन तो 19 में रेटिंग कर रहा है और फिर अब जब मैंने ऐड टू कार्ट किया तो 27 में आ रहा है, तो इससे उसको इशू नहीं होगा?
देखें कस्टमर जब आता है ना, कस्टमर को नहीं पता होता कि ये कोई चीज होती है यहाँ पे इस तरह से, वो सिंपली आता है ऐड टू कार्ट कर देता है। अब बाय बॉक्स जिसके भी पास होगा ना, वो उसके पास मतलब उसकी सेल हो जाएगी, वो चाहे $30 पे सेल आउट कर रहा हो, चाहे वो $15 पे कर रहा हो। हाँ, अगर कस्टमर को ये इस चीज का अंदाजा है कि एक ही चीज 10 और लोग सेल आउट कर रहे हैं, तो वो जाता है न्यू पे और फिर वो अपनी पसंद का जिस सेलर से उससे बाय करना होता है वो वहां पे ऐड टू कार्ट कर देगा, अगर उसे इस चीज का पता होता है। वरना नॉर्मली होता है कि सेलर आएगा और डायरेक्ट वो ऐड टू कार्ट कर देगा, तो जिसके पास उस वक्त अमेजोन ने बाय बॉक्स दिया हुआ होगा, सेल करने की अथॉरिटी दी भी होगी, वो उसी को जाएगी वो सेल। अच्छा, एक चीज और, ये बाय कस्टमर बॉक्स जो जो हमें प्राइस मिलता है, बाय जी बॉक्स जो ये हमें मिलता है, ये जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है बाय अमेजोन, या कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं कि जिससे हमें बाय बॉक्स बिल्कुल, बार इस बार पे मिले? ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज होती हैं, और ये आज की क्लास के एंड में आपका असाइनमेंट होगा कि एक टास्क होगा छोटा सा कि आप खुद सर्च करके आए कि हम किस तरह बाय बॉक्स को विन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे के क्यों नहीं हुआ? नहीं, हमने मर्चेंट फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट भी देख लिया, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन को भी देख लिया हमने। हाँ, एक एक पॉइंट इसमें और बता दूं, फिर हम कीपा के ग्राफ पे चलेंगे। अभी हमने देखा था कि कुछ नेम सेम आ रहे थे और कुछ नेम डिफरेंट आ रहे थे सेलर्स के। लाइक अगर इस पे हम आते हैं, अब देखें इस प्रोडक्ट को 69 सेलर सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जैसे ये है, इसमें शिप फ्रॉम में भी यही नाम आ रहा है, क्वालिटी बार्गेन्स एंड गुड्स, और सोल्ड बाय में भी सेम नाम आ रहा है। इसका मतलब है कि जो शिप बेच रहा है, ये चीज सोल्ड कर रहा है, वो खुद ही शिप कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, जैसे ये वाला भी है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, लेकिन आप इसको देखें, शिप कौन कर रहा है, ये अमेजोन, और सोल्ड कौन कर रहा है, जे प्रिस्टन। तो ये हो गया हमारे पास FBA सेलर। ठीक है, जिसके दोनों नाम सेम है वो FBM सेलर है, और जिसके नाम अलग है, शिप अमेजोन कर रहा है, तो वो हमारे पास हो जाते हैं FBA सेलर। और जहां पे सोल्ड और शिप सेम आ रहा है, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट अमेजोन इस वक्त खुद भी सेल आउट कर रहा है। हम यहाँ से जाके फिल्टर प्राइम पे चेक लगा के हम ये चेक कर सकते हैं कि हम यहाँ पे FBA सेलर कितने हैं। टोटल 69 थे, ये 68 सेलर हैं, अमेजोन को मिला के 69 सेलर्स बन गए। हम यहाँ पे प्राइम का चेक लगाते हैं, प्राइम का मतलब होता है FBA सेलर्स कितने हैं, तो यहाँ पे ये हमें बता देगा कि इसमें FBA सेलर्स कितने हैं। हम नॉर्मली जो होलसेल करते हैं वो FBA करते हैं, हम खुद हमारी कोशिश होती है FBM पे ना जाएं, FBA करें, तो हमारा जो कॉम्पिटिटर होता है वो FBA वाले को हम चेक कर रहे होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं FBA। तो यहाँ पे ये सारे हमने पॉइंट्स देख लिए कि इसकी प्राइस कहाँ से हम चेक करते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स, वेरिएशंस प्रोडक्ट में। वेरिएशंस इस तरह से होती है कि साइज की वेरिएशन हो जाती है, कलर की वेरिएशन हो जाती है। अब जैसे हमारे पास कोई क्रीम, कोई ब्यूटी की प्रोडक्ट है, कोई लिपस्टिक्स हैं, लिपस्टिक्स में अब डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां से हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितनी वेरिएशंस हैं। हमारी कोशिश होती है कि बहुत ज्यादा वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट्स में हम ना जाएं, ज्यादा से ज्यादा एक या दो वेरिएशन हो तो काफी है, इससे ज्यादा वेरिएशंस में ना जाएं, वरना फिर बाय बॉक्स विन करना हमारे लिए मसला होता है। और और अच्छा, इनकी क्वालिटी का हमें किस तरह आइडिया होगा? जैसे अब पाकिस्तानी ब्रांड्स का तो आइडिया होता है कि फला ब्रांड का कपड़ा जो है वो अच्छा ही होगा, लेकिन अब ये जो ब्रांड्स हैं इनमें हमें किस तरीके से पता चलेगा कि
सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है या क्वालिटी किसकी सबसे बेस्ट है? सही, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। पहले मैं वेरिएशन वाली बात कंप्लीट कर लूँ। यहाँ देखें, एक ये प्रोडक्ट आ रही है, यहाँ से हमें वेरिएशन का पता चलता है। देखें ये स्टाइल चेंज हो रहा है, एक ये वेरिएशन आ गई, एक ये आ गई, यानी कि इस प्रोडक्ट पे 2 वेरिएशंस हैं। ठीक है, जिसमें ज्यादा होंगी वहां पे ज्यादा वेरिएशंस हमें शो हो जाएंगी। ये हमारे पास रेटिंग्स आ रही हैं कि इस प्रोडक्ट को 5 स्टार रेटिंग्स मिली हुई है। तो आपने कहा ब्रांड का हमें कैसे पता चलेगा? देखें, एक चीज अमेजोन पे सेल आउट हो रही है, उसका बेस्ट सेलर रैंक अच्छा है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट्स अच्छी है। ठीक है, हमारे पास रेटिंग से हमें पता चलता है कि इसमें 4.8 रेटिंग आ रही है 5 में से। ठीक है, और 89% 5 स्टार रेटिंग है। इट्स मीन इट्स अ गुड प्रोडक्ट। यहाँ पे हम सेकंड ये कि ये जो नेगेटिव 1 और 2 स्टार रेटिंग्स को हम कंसिडर कर रहे होते हैं, ये नेगेटिव रेटिंग्स हैं, यानी कि कस्टमर को कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे इसने, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप रीजन पढ़ें इसका, तो ये कह रहा है जो बॉक्स इसको मिला था वो ऐसा लग रहा था किसी ने एयरप्लेन से उसको फेंक दिया है। तो यानी कि कुछ पैकेजिंग का मसला था, इटसेल्फ प्रोडक्ट खराब नहीं है। ठीक है, तो कस्टमर रिव्यू से हमें पता चलता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। और सबसे बड़ी बात, अगर बेस्ट सेलर रैंक अच्छा है, इसका मतलब वो अमेजोन पे सेल आउट अच्छी हो रही है। ठीक है, बाकी कीपा के ग्राफ में एक मैं चीज बताऊंगी, तो उसमें हमें और पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। अच्छा, ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं ना यहाँ पे मेन पेज के ऊपर, ये हम डिफरेंट एक्सटेंशंस की वजह से देख रहे हैं। ये एक्सटेंशंस मैंने सारी यहाँ पे सेव की हुई है। Amazon FBA कैलकुलेटर, Amazon प्रोडक्ट फाइंडर, ये सारी मेन एक्सटेंशंस हैं जो हमें FBA होलसेल के लिए लाजमी चाहिए होती है। मैं अपनी इस स्क्रीन पे आती हूँ। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर तो हम ये एक्सटेंशन किस तरह से यूज कर सकते हैं? लें। मैं बताती हूँ, ये हम देखिए हेलो, ये, जी जी, ये देखें कुछ एक्सटेंशंस हैं हमारे पास। ये टूल्स और एक्सटेंशन है, ये हमें परचेज करने होते हैं। ठीक है, कीपा की एक्सटेंशन है, कीपा, जंगल स्पाउट, हीलियम 10, स्कैन अनलिमिटेड, होलसेल इंस्पेक्टर। ये सारी चीजें यूज हो रही होती हैं FBA होलसेल के अंदर। लेकिन इस कोर्स के अंदर जो हम फोकस करेंगे वो कीपा पे करेंगे, सिर्फ कीपा और स्कैन अनलिमिटेड। ये 2 टूल्स हमारे लिए इनफ होते हैं FBA होलसेल के अंदर। ठीक है, और ये दोनों हमें परचेज करने होते हैं। ये तकरीबन 1000 to 1200 PKR में आपको एक टूल मिल जाता है। ठीक है, शेयर बेसिस पे मिलते हैं। हमारे पास ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट टूल्स प्रोवाइडर मौजूद होते हैं, वो हमें ये टूल्स दे देते हैं। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। कीपा, ठीक है, ये आप जरूर अपने पास नोट डाउन कर लें, ये मेन हमारे पास टूल्स हैं। अच्छा, जो भी क्यूरीज हो ना, आप लोग एक दफा एंड में पूछ लीजिएगा, फिर मैं सबकी क्यूरीज को आंसर कर दूंगी। ये नोट डाउन, कीपा, JS, हीलियम 10, स्कैन अनलिमिटेड, होलसेल इंस्पेक्टर, ये 5 हमारे पास हैं, जिसमें से कीपा और स्कैन अनलिमिटेड हम मेन यूज करेंगे। अच्छा, ये कुछ एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशन हम किस तरह से यूज करते हैं इसको भी नोट डाउन कर लें। सिंपली आप क्रोम लिखेंगे, जैसे लाइक हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, तो आपके पास एक लिंक ओपन हो जाएगा, आप उसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर लें। ये है हमारे पास। ये आ गया। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे, मेरे पास अभी ऑलरेडी मैंने डाउनलोड सारी की हुई है। ये मैंने ऑलरेडी, क्योंकि
इंस्टॉल की हुई है कीपा की हीलियम 10 की एक्सटेंशन, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप क्लिक जब करेंगे ऐड एक्सटेंशन पे, तो वो आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे सेव हो जाती है। फिर आप यहाँ से इसको पिन कर लेते हैं तो वो ऊपर आपको यहाँ पे नजर आने लगती है। ठीक है, इस तरह जितनी भी मैंने एक्सटेंशंस बताई हैं, इसमें से कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ टूल्स हैं। ये एक्सटेंशन है, इसको डाउनलोड आप कर लें, इन दो को डाउनलोड कर लें। हीलियम 10 है, AMZ स्काउट क्विक व्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें सारी चीजें फर्स्ट पेज पे नजर आ जाती है। ठीक है, ये पेड है, इसको लेने की अभी जरूरत नहीं है। AMZ एनालाइजर, इसके बाद हम एक, ये हमारा मेन पॉइंट है, जब हम USA के अंदर कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं तो हम एक डिफरेंट क्राइटेरिया सेट करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। ठीक है, क्राइटेरिया कोई ये फिक्स इसलिए है क्योंकि इससे हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, वरना आप वो बात है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचेंगे, आप अपनी स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे, तो आप इस क्राइटेरिया को बेशक फॉलो ना करें। सबसे पहले BSR, बेस्ट सेलर रैंक। नॉर्मली किचन की कैटेगरी के अंदर, होम डाइनिंग की कैटेगरी के अंदर BSR बेस्ट सेलर रैंक 80,000 से 90,000 तक मैक्सिमम होता है, हम इससे ज्यादा नहीं जाते। ठीक है, और अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो 50,000 से हम लो ही रहें। हमें ऐसी प्रोडक्ट्स में नहीं जाना जिसका BSR इससे ज्यादा हाई हो। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स जो अभी हमने चेक किए, किसी में 101 आ रहे थे, किसी में 68 आ रहे थे, लेकिन हमें ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है जिसमें नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम 4 हो और मैक्सिमम 25 से ज्यादा ना हो उस प्रोडक्ट के अंदर। ये Amazon, वाली बात रिपीट कीजिए। हमें ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ सेलर्स जिसमें मिनिमम 4 हो। ठीक है, 4 से नीचे हम नहीं जाएंगे, या 25 से अबव हमारी कोशिश होगी कि उस प्रोडक्ट में हम ना जाएं जिसमें नंबर ऑफ सेलर्स 25 से ज्यादा हों। अब ये किस तरह करेंगे, ये हम कीपा टूल की मदद से निकालेंगे ये ऐसी प्रोडक्ट्स। अच्छा, 4 से नीचे हम क्यों नहीं देखते, क्योंकि अगर सिर्फ 1 या 2 सेलर्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो हमारे पास प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हो, यानी कि वो ब्रांड किसी का अपना पर्सनल ब्रांड रजिस्टर्ड हो। ठीक है, या फिर अगर जैसे लेगो की ही प्रोडक्ट में हमने देखा कि एक ही सेलर सेल आउट कर रहा है, तो ऐसा होता है कि सेलर्स जो है ब्रांड से एक्सक्लूसिव राइट्स ले लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हम सिर्फ हम ही सेल करेंगे, आप किसी और को सेल ना करने दें। तो जिनकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत पुराने सेलर्स होते हैं, तो ब्रांड उसको अलाउ कर देता है। तो ऐसी प्रोडक्ट में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि जिसमें हमें पता है कि हम 1 या 2 सेलर्स हैं, तो ब्रांड्स हमें कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि वो हम सेल आउट करें। ठीक है, अच्छा, उस प्रोडक्ट के अंदर Amazon सेल आउट ना कर रहा हो, जैसे अभी हमने देखा कि Amazon शिप एंड सोल्ड बाय Amazon आ रहा था, तो हमें ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें Amazon हो। Amazon या तो उस प्रोडक्ट में आया ही ना हो कभी, या फिर आउट ऑफ स्टॉक। जो ब्रांड है वो खुद सेल ना कर रहा हो, क्योंकि अगर ब्रांड खुद सेल कर रहा होगा तो डेफिनेटली वो हमेशा हमें प्राइस कॉम्पिटिटिव वो प्राइस रखेगा, वो लो प्राइस पे ही सेल आउट कर रहा होगा, वो हमें मौका ही नहीं देगा सेल आउट करने का। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट्स में नहीं जाना कि ब्रांड उसको खुद भी Amazon के ऊपर सेल आउट कर रहा हो। ठीक है, फिर बाय बॉक्स किसी एक सेलर के पास ना हो बल्कि सबके पास रोटेट हो रहा हो। अभी ये क्राइटेरिया जस्ट आप लोग सुन लें, जब हम इसको कीपा पे देखेंगे तो हमें चीजें समझ आती जाएंगी कि बाय बॉक्स रोटेशन का क्या मतलब है। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस $15 से लेके $40 के बिटवीन हो, स्टार्टिंग में ये प्राइस सही रहती है। 15 से कम होगी तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और 40 से ज्यादा होगी और वो रिटर्न्स वगैरह आए तो हमारे लॉस में जाने का चांस होता है। तो इसलिए बेस्ट है कि प्राइस इसी के बिटवीन हो। उस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स मिनिमम 100 हो।
जैसे जैसे हम BSR, हमने यहाँ बात की कि अगर जैसे ये 1 लाख BSR पे हम चले गए तो उसकी मंथली सेल्स 50-60 की ऐसी हो जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि BSR कम से कम हो ताकि उस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स हमारे पास 100 से ज्यादा, मिनिमम 100 हो। प्रोडक्ट का वेट बहुत ज्यादा ना हो, 5 पाउंड हो या 2 kg के अराउंड हो, ठीक है, यानी कि 2000 ग्राम। क्योंकि अगर वेट ज्यादा होगा तो उसमें हमें फीसेस ज्यादा पे करनी पड़ जाएंगी, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस ज्यादा होंगे, रिटर्न आया तो हमारा लॉस ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम स्मॉल साइज प्रोडक्ट्स पे जाते हैं और वेट भी उसका कम हो, सिर्फ साइज छोटा ना हो बल्कि वेट भी कम हो। रिव्यू उस प्रोडक्ट्स की कम से कम 50+ रिव्यू हो। 50 से कम रिव्यू होंगे तो हमें उसकी हिस्ट्री पता नहीं चलेगी, हमें पता नहीं चलेगा कि वो प्रोडक्ट्स अच्छी है बुरी है, कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है। तो उसमें कम से कम भी 50 रिव्यूज मौजूद हों और रेटिंग 3.5 से ज्यादा हो, क्योंकि नॉर्मली अगर 3.5 से कम रेटिंग्स होंगी तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आप अभी किसी ने पूछा था कि हमें पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है, तो अगर वो इस क्राइटेरिया को मीट कर रही है तो इट्स मीन कि इट्स अ गुड प्रोडक्ट। और अगर वो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही, कहीं भी BSR ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी सेल्स अच्छी नहीं आ रही, सेल्स अच्छी नहीं आ रही तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये क्राइटेरिया आप लोग नोट डाउन कर लें लाजमी, क्योंकि अब जो हम कीपा को देखेंगे वो इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे। और इस क्राइटेरिया में भी सबसे पहले लाइक इस BSR को चेक करें, या इसकी कोई वो है कि सबसे पहले क्या चीज चेक की जाए, रेटिंग देखी जाए कि BSR देखा जाए? नहीं, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, ये आप अपने तौर पे हम देखते हैं कि हम किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ठीक है हम इस प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, अगर कोई एक चीज मीट नहीं कर रही, लाइक यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स 30 आ गए, लेकिन हमें लग रहा है कि बाय बॉक्स बहुत अच्छा रोटेट हो रहा है और न्यू सेलर को भी मिल रहा है, तो इट्स ओके, हम फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं रिस्क ले लें। जी, ठीक है। या अमेजोन मौजूद है लेकिन उसके बावजूद अमेजोन को सिर्फ 10% सेल मिल रही है और बाकी सेलर्स को भी सेल्स मिल रही है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में भी चले जाएंगे। ये टोटल जो अमेजोन का गेम है, ये आपकी अपनी स्ट्रेटेजीज के ऊपर है कि आप बिजनेस को किस तरह लेकर चलना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें हम आगे ठीक पीछे भी है। कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ये फिक्स नहीं है कि बस हमें यही रहना है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, ये BSR और मंथली सेल का क्या कनेक्शन है? मुझे ये काम समझ नहीं आ रहा है कि ज्यादा है BSR तो उसकी सेल कम होगी। एक ये क्वेश्चन है मेरा कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है। एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो टूल्स हैं ये बिजनेस ओनर्स हमें प्रोवाइड करते हैं या VA को खुद से बाय करने होते हैं ये टूल्स? और देखें, अगर कोई सिर्फ आपसे प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का कह रहा है, कोई छोटे काम दे रहे हैं, तो उसमें नॉर्मली हम अपने टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूरी अकाउंट हैंडलिंग के दे रहे हैं तो हम क्लाइंट से ही कहते हैं कि वो हमें टूल्स परचेज करके दें, ठीक है। अभी आपके क्लाइंट पे डिपेंड कर रहा है कि आप उससे कन्विंस कर लें इस बात पे। नॉर्मली जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं उनको खुद इस चीज का आइडिया होता है कि वो खुद परचेज करके देते हैं। ओके, और कनेक्शन बिटवीन BSR एंड मंथली सेल? मैं आपको बताती हूँ BSR और मंथली सेल्स का क्या कनेक्शन होता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो सबसे टॉप पर है, हम कहते हैं कि क्लास में कोई बच्चा अगर फर्स्ट आता है तो यानी कि वो सबसे अच्छा है पढ़ने में, ठीक है। सेकंड नंबर वाला उससे कम अच्छा है, इसी तरह जो 10 नंबर पे है वो फर्स्ट के मुकाबले में कम स्टडीज में अच्छा है, ऐसा ही होता है लिंक। तो BSR में भी अब अमेजोन ने जिसको फर्स्ट रैंक हम प्रोवाइड कर दिया, इसका मतलब उस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल हो रही है, वो बेस्ट सेलर रैंक के ऊपर फर्स्ट नंबर पे है, उस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल हुई है। तो जितना BSR बढ़ता जाएगा
हम 50,000 पे आ गए तो 50,000 की प्रोडक्ट की सेल कम है एज कंपेयर टू 40,000, ठीक है। नंबर ऑफ BSR बढ़ रहा है तो सेल्स उसकी कम होती जा रही है। और ये हमें पता कहाँ से चलता है, ये देखें FBA टूल किट पे हम जाते हैं, या हम आगे टाइमली सीखते रहेंगे इस चीज को। अब ये लेगो हमने बताया कि टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी में है, ठीक है। अब ये 61 BSR FBA टूल किट में गए, टॉयज एंड गेम्स में मैं यहाँ लिखूंगी 61। अब ये मुझे बता देगा कि इसकी पर डे सेल्स कितनी आ रही है, मोर देन 100, ठीक है। ये एक दिन की सेल इसने बता दी। अगर मैं लिखती हूँ 1690 इसकी सेल्स कितनी है एक दिन की, 77 सेल्स है, ठीक है। एस्टिमेट सेल्स पर डे कितनी आ रही है इसकी, 77। तो नंबर ऑफ BSR यानी कि रैंक बढ़ता जाएगा तो उसकी सेल्स कम होती जाएगी। कुछ क्लियर हुई ये वाली बात? नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया कि रैंक बढ़ रहा है तो सेल्स भी बढ़नी चाहिए। मतलब वो सेलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट अच्छी है तो सेल्स बढ़नी चाहिए। ये इतना नहीं, प्रोडक्ट अपोजिट क्यों है? ये रैंक इस तरह है ना कि जैसे रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेडिंग्स होती हैं, तो फर्स्ट वाला डिजिट में तो कम है, लेकिन जो है वो उस तरह से उसका जैसे फर्स्ट का रैंक ज्यादा है लेकिन डिजिट 1 जो है वो छोटा है 2 से। आप इस तरह Exactly. कंफ्यूज होती है शायद। क्लास में कोई बच्चा अगर 50 नंबर पे है और एक स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो हम किसे कंसिडर करते हैं कि वो अच्छा स्टूडेंट है? फर्स्ट वाला, जबकि डिजिट ये छोटा है। फर्स्ट वाला। Exactly. हाँ। तो इसमें भी यही है कि जो फर्स्ट अच्छा नंबर अच्छा। रैंक है वो अच्छा है, जो 5th रैंक है वो बुरा है, कम अच्छा है, सही से अब समझ आ गया। राइट। किसी का कोई और सवाल? ये FBA टूल किट भी जो आपने लगाई है, ये जो ओपन किया है, इट्स आल्सो एन एक्सटेंशन? ये सिंपल एक वेबसाइट है, ये US के लिए फ्री है। आप सिंपली fbatoolkit.com लिखेंगे तो ये ऐसे ही आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। ये हमें कहीं से परचेज नहीं करना पड़ता। ये US के लिए फ्री है, मगर वी आर सिटिंग इन पाकिस्तान, तो हमारे लिए? नहीं, US मार्केट के लिए, ओके। ठीक है। यानी कि ये UK के मार्केट में यूज नहीं हो सकती, UK के लिए आपको परचेज ठीक करनी है। होगी। ओके, अच्छा, आप ये जो चीजें हमें बता रही हैं, ये दोनों मार्केट्स को केटर कर, ये एक जनरल रूल्स हैं जो हर मार्केट पे अप्लाई होता है? ऐसा नहीं है कि यूके की मार्केट में डिफरेंट चीजें होंगी या US की मार्केट में डिफरेंट होंगी? बस जो मेन डिफरेंस आता है ना वो आता है सिर्फ BSR का, क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की थी कि US एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो इसमें हम 90,000 तक भी चले जाते हैं, 80-90,000 तक। लेकिन UK एक छोटी मार्केट है ना, तो